बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा, बिकॉज मेरा एक ही प्रश्न था बचपन से, मृत्यु के बाद और जन्म से पहले है क्या, वो सच्चाई क्या है, और वो ऐसी क्या चीज है जिसके बाद नहीं जन्म और मरण के आप उससे छूट जाते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर बदल दें, वाइब्रेशन, जैसे हमारे चक्रास जो है, हमारे डक्टलेस ग्लैंड्स बॉडी में जहाँ जहाँ भी होते हैं, यिन यांग जहाँ क्रॉस करता है, मतलब कि आपकी फीमेल एनर्जी और आपकी मेल एनर्जी जहाँ क्रॉस करती है, वहाँ पे एक वर्लपूल बन जाता है एनर्जी का। वो एनर्जी को अट्रैक्ट भी करता है, एनर्जी को डिस्पर्स भी करता है। तो अगर आप अपने चक्रों को भी साध लें, अपनी एनर्जी पैटर्न्स को साध लें, तो आपके अंदर जो क्षमता है, जैसे मैं कहती हूँ कि जो ब्रेन है वो 100% यूज नहीं करते, मोर देन 90% ब्रेन जो वो सोया हुआ % यूज करते हैं। ऑटो मोड में जिंदगी लगी हुई है, उठे, खाना खाया, चले गए, आ गए, एंड अंदर एक खालीपन रहता है, वो पता ही नहीं क्या स्टोरीज हो रही। तो इसको ढूंढते हुए मैं इस रास्ते में आई। तो पास्ट लाइफ किया, जैसे कि पिछला जन्म है क्या, पास्ट लाइफ नहीं, आप साइकोलॉजी पढ़ो, नहीं ये तो फिलॉसफी होता है, एमए फिलॉसफी क्या, तो वो सर कहते हैं कि नहीं सांख्य दर्शन पढ़ो। तो फिर योगा एंड उसमें नेचुरोपैथी में चले गए। उसके बाद ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, NLP, मतलब दुनिया का पाइथागोरियन थ्योरम से लेके सेक्रेड ज्योमेट्री से लेके नंबर्स की कहानी क्या है, कुंडली क्या कहती है, कि जी वहां ढूंढ लीजिए 5th और 9th हाउस में राहु केतु क्या कहते हैं, शनि क्या बोल रहा है, कर्म कारक, जीव कारक क्या। तो ऑल दिस ढूंढने के लिए ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसको पाने के बाद किसी और नॉलेज की इच्छा ही नहीं रहती। बहुत पढ़ा, पता चला कि अंदर की चढ़ाई जितनी होती जाएगी तो ये आंख खुलती चली जाएगी। हम कितना समय वेस्ट कर, एक प्रभु के लिए समय नहीं है, मीन्स अपने लिए ही नहीं समय, और मेरे काम अपने आप होते चले जाएंगे। जिनको मैं किताबों में ढूंढ रहा हूँ, जिनको मैं कुंडलियों में ढूंढ रहा हूँ, जिनको मैं नंबर्स नाम के चेंज कर रहा हूँ, मैं स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हूँ। मैं पूरे दिन में निर्माण क्या कर रहा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन, बहाना। जैसे आप वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजे हैं, वैसा ही यूनिवर्स आपके लिए जुटाना शुरू कर देती है। तो जिस तरह की सोच तुसी करोगे, उस तरह का लोग अट्रैक्ट। जैसे तो उनमें क्वेश्चन था, हाउ मच मनी डू यू नीड एंड व्हाई डू यू नीड मनी। मनी इज एनर्जी, मनी इज नॉट बैड, हाउ यू यूज इट कैन बी गुड एंड बैड। ये बात बिल्कुल सही है। मनी भी एनर्जी है, समय भी धन है। मैंने लिखा, बड़ा सोचा, मैंने पहले बोला $1 बिलियन मांग लूं, ट्रिलियन मांग लूं, कितने मांगूंगी। फिर मैंने लिखा, आई नीड मनी नॉट टू नीड मनी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका ग्लो पाथ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अक्सर एस्ट्रोलॉजी, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, न्यूमरोलॉजी और कुंडली की बात करता रहता हूँ। आज मैं इनका अर्थ है, एक रास्ता क्या है, हम कुंडली चुने, एस्ट्रोलॉजी चुने या हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन से चुने, हर कोई इंसान अपना हल चाहता है, पाथ चाहता है। आज मेरे साथ रेणु ठाकुर जी जुड़े हैं, जो मुझे बताएंगे किस पथ के जरिए ऊर्जा तक पहुंच सकते हैं। रेणु ठाकुर मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैंने आपका नाम तो बहुत सुना है, कि मैंने पढ़ा भी है आपके बारे में, काफ़ी चीज़ें आप इन चीज़ों में जानकारी रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस। और मुझे ये जानना है आपसे, आपका यहाँ आने का, इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। थैंक यू। बहुत ही अच्छा, बिकॉज मैं सबको बताती हूँ, मेरी मम्मी को भी मैं बताती थी, आई लॉस्ट हर लास्ट ईयर। मैं मम्मा बोलते तेनू इन्नी जल्दी की पई रही है, मैं ये कोर्स वो कोर्स। तो मैंने बचपन से एक ही चीज़ मैं मम्मी को, मैंने लगता है मैं कुछ भूल गई, मैं कुछ याद कर रही हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो वो आज लगता है कि जब भी कोई क्लाइंट आता है या कुछ भी आता है तो वो टक 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 अंदर से टोस्ट बन के निकल जाता है कि इसको क्या जरूरत है। मेरा एक ही प्रश्न था बचपन से, मृत्यु के बाद और जन्म से पहले है क्या, वो सच्चाई क्या है, और वो ऐसी क्या चीज है जिसके बाद फिर नहीं जन्म और मरण के आप उससे छूट जाते हैं। दुख नहीं, केवल एक, जिसको बोलते हैं ना आत्मा जो है वो एक सिर्फ आनंद का सागर है। व्हाट इज दैट ब्लिस एंड हाउ डज इट कम। हम उसको, अगर हम वी आर मेंट टू बी परमात्मा का अंश हैं, तो मुझे तो उस ब्लिस में रहना चाहिए। फिर मेरा टेस्ट कैसा, अगर मैं उसकी पुत्री हूँ तो सारा ऐश्वर्य भी मेरा, तो फिर पुअर क्यों, बीमारी क्यों, है ना, ईगो को ठेस क्यों बार बार चकनाचूर कर देते हैं दिल कई लोग आपका। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर बचपन में ये शुरू हुए थे। इससे ऐसा क्या किया जाए, तो फिर पता चला कि आपकी फ्रीक्वेंसी अगर बदल दें, वाइब्रेशन, जैसे हमारे चक्रास जो है, हमारे डक्टलेस ग्लैंड्स बॉडी में जहाँ जहाँ भी होते हैं, यिन यांग जहाँ क्रॉस करता है, मतलब कि आपकी फीमेल एनर्जी और आपकी मेल एनर्जी जहाँ क्रॉस करती है, वहाँ पे एक वर्लपूल बन जाता है एनर्जी का। वो एनर्जी को अट्रैक्ट भी करता है, एनर्जी को डिस्पर्स भी करता है।
तो अगर आप अपने चक्रों को ही साध लें, अपनी एनर्जी पैटर्न्स को साध लें, तो आपके अंदर जो क्षमता है, जैसे मैं कहती हूँ कि जो ब्रेन है वो 100% यूज़ नहीं करते, मोर देन 90% ब्रेन जो है वो सोया हुआ है ना। 4-5% यूज़ करते हैं, ऑटो मोड में ज़िंदगी लगी हुई है, उठे, खाना खाया, चले गए, आ गए, एंड अंदर एक खालीपन रहता है, वो पता ही नहीं क्या स्टोरीज हो रही। तो इसको ढूंढते हुए मैं इस रास्ते में आई, तो पास्ट लाइफ किया, जैसे कि पिछला जन्म है क्या, लोग कहते हैं कि वहाँ ढूंढ लो, बोलते जी पास्ट लाइफ नहीं, आप साइकोलॉजी पढ़ो, तो साइकोलॉजी कर लिया, एमए करते चले गए, नहीं ये तो फिलॉसफी होता है, एमए फिलॉसफी क्या, तो वो सर कहते कि नहीं सांख्य दर्शन पढ़िए, तो फिर योगा एंड उसमें नेचुरोपैथी में चले गए। उसके बाद ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, एनएलपी, मतलब दुनिया का पाइथागोरियन थ्योरम से लेके सेक्रेड ज्योमेट्री से लेके नंबर्स की कहानी क्या है, कुंडली क्या कहती है, कि जी वहाँ ढूंढ लीजिए 5th और 9th हाउस में राहु केतु क्या कहते हैं, शनि क्या बोल रहा है, कर्म कारक, जीव कारक क्या। तो ऑल दिस एक चीज दूसरी से जुड़ती चली गई, केवल एक सवाल ढूंढने के लिए, ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसको पाने के बाद किसी और नॉलेज की इच्छा ही नहीं रहती, सम टोटल ऑफ ऑल, व्हाट इज दैट सोर्स जहाँ से सब निकला है। तो ये मृत्यु के बाद, जन्म से पहले आत्मा जाती कहाँ है, जो आपके अपने चले जाते हैं, क्या वो सेम सूरज देखते हैं कि कहीं और किसी खंड में जाकर, जितने ब्रह्मांड हैं, है ना, तो वहाँ जाते हैं। सो ये जिज्ञासा इस फील्ड में ले आई मुझे। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। आपको ये सारी चीज़ें, जैसे ये अनुभव आना शुरू हुआ, ये बचपन में आना शुरू हुआ? हाँ, यस, बचपन में। इनफैक्ट लोग मुझे गूंगी भी कहते थे, बाय द वे, अभी विश्वास नहीं होगा आपको। मैं आप तो वो जब से आए आपके साथ विचार गप्पे विचार आदान प्रदान हो रहे हैं। मेरा क्या था, एक तो आई वाज अ प्रीमेच्योर बेबी, आई वाज बोर्न डेड बाय द वे, ब्रीच केस, 8 months डेड, काफी जोर थप्पड़, ये गर्म पानी में डाला, सुइयां चुए, देन माय ममाज अंकल सेड कि इसको फेंक दो। अब मम्मा सेड कैसे फेंक दो, 4 years के बाद पहला बेबी, डैडी इज नॉट हियर। सो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको नहीं, मम्मा को हेमरेज एंड ऑल दैट, एंड शी वाज ऑन नियर डेथ। अब मैं कुंडली पढ़ती हूँ तो अब मेरे को पता है कि क्या हुआ था। तो उसमें देन उन्होंने अभी तक मेरा वो नहीं काटा था, अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं काटा था। तो गाँव से कोई एक मेरी डैडीज मासी, शी वाज लाइक इनटू वेरी हाईली स्पिरिचुअल लेडी शी वाज, उन्होंने कहा कि आपने फेंकना ही है ना, बस एक बार मुझे ट्राई करने दो। ओके। तो दादाजी के गांव में थे, गोटियां दी अग हुंदी है ना जिहड़ी, वो कहंदे वो ले आओ, तवे ते पाके ले आए। शी पुट मी डाउन, मेरे को जमीन में डाला, मेरी अम्बिलिकल वो जो प्लेसेंटा था उसको वो गोटियां दी जिहड़ी गरम ओदे ते रखिया, ओदे चो खून मेरे ते अंदर वापस आया। आई टुक माय फर्स्ट ब्रेथ, और कहते हैं 4 minute में नहीं तो ब्रेन डेड होता है बंदा। आई एम द लिविंग प्रूफ, मे बी आई डाइड एंड केम अगेन। सो मैं बचपन में, मुझे याद है, मैं स्कूल भी नहीं जाती थी, मेरी मम्मी बताती हैं कि कई घंटे कमरे में बैठी रहती थी ऐसे करके, जिसको वो बोलते हैं मेडिटेशन पोज, मुझे नहीं पता था वो क्या है। बचपन में ही? बचपन से, स्कूल भी नहीं जाती थी अभी मैं। लॉन्ग आवर्स आंखें बंद करके क्या कर रहे हो मम्मा, मैं कुछ भूल गई हूँ, मुझे याद करना है, मैं कुछ भूल गई हूँ, मुझे याद करना है। उन्होंने मेरा रास्ता बंद कर दिया। दिस इज द ओनली थिंग आई यूज्ड टू से। छत में जाके मैं गोल गोल जैसे दरवेश घूमते हैं ना, ऐसे करके मैं लेटती थी। क्या करती रहती है, तो खेला कर। मैं कहा नहीं, ऐसे ना मैं जल्दी भगवान के घर चली जाती हूँ, ऐसे बोलती थी मैं। प्लस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मेरे लिए एक बहुत सहज सी बात थी कि अपना मेडिटेशन कर रही तो अपने आप को ही बैठ के रोशनदान से अपनी बॉडी को देख रही हूँ। तो दिस वर वेरी नॉर्मल इंस्टेंसेस टू मी, ऑराज एंड ऑल देखना। सो बाद में जब मैंने 2 फ्रेंड्स से बात करी, जब छोटा स्कूल में, तो दे यूज्ड टू लुक एट मी जैसे मैं पता नहीं क्या हूँ, थोड़ा व्हाटएवर। तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि मे बी आई एम स्लाइटली डिफरेंट, तो मुझे चुप रहना चाहिए। तो मैंने चुप रहना शुरू किया। मैं थोड़ा बड़ी हुई, थोड़ा टीनेज एंड ऑल दैट, तो जब भी मैंने शेयर करना चाहा ना अपने एक्सपीरियंसेस मेडिटेशन के, आउट ऑफ बॉडी एंड व्हाटएवर जो मुझे दिखता है, तो करते करते मुझे लगा कि ये सबका फैकल्टी नहीं है, ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए किसी को। तो मैंने ढक्कन लगा लिया उस पर। तो ये बहुत साल चला। इनफैक्ट वंस आई वेंट टू सम आश्रम, उनके हेड, उनसे मैंने कुछ सवाल किए अदर वर्ल्ड्स के बारे में, जो भी मैं देखती हूँ या जो भी। तो उन्होंने मुझे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है मेंटल इलनेस की? सो मैं बिल्कुल चुप कर गई। अच्छा, जिसको इस फील्ड के बारे में ज्ञान नहीं था। क्या उम्र रही होगी? तब 30 समथिंग तब थी मैं।
तब भी मुझे मतलब सो कॉल्ड जो मैंने इतने चार्ट लिए, जो बहुत बहुत पढ़ा, सेल्फ स्टडी किया, पता चला कि अंदर की चढ़ाई जितनी होती जाएगी तो ये आंख खुलती चली जाएगी। फिर किताबें बाहर की नहीं, अंदर की पढ़ने से ही अपने आप सब पता चलना शुरू। बिकॉज आपके जो 5 अतीन्द्रियां हैं ना, एक तो 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हैं, एक आपकी फैकल्टीज हैं, जैसे क्लियर ऑडियंस है, सुनता है, दिखता है, अनुभव होता है, नोइंग होती है एक अंदर, वो अपने आप सहज हो जाता है। अंदर बंदा बाद में आता है, आपको पहले पता चलता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अब मैंने वो क्लोज कर दिया सब कुछ, क्योंकि हम क्लाइंट की रजामंदी से ही सिर्फ चलते हैं। मैं किसी को स्कैन नहीं करती हूँ, ऐसे ही चलते फिरते तो मैं नॉर्मल जीना ही भूल जाऊंगी, जीना भूल जाएंगे, है ना। सो आई एक्चुअली मुझे काफी जोर लगाना पड़ता है टू लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ओके। अच्छा, मुझे ये जानना है आपसे, जब आपका जन्म आपका बड़ा स्ट्रगलिंग रहा। एब्सोल्युटली। हाँ, तो आप बता रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप अपने पिछले जन्मों की कहानी इसी जन्म में रिलेट कर रहे थे कुछ चीजें? उस टाइम पे नहीं कर पाई थी, जब मैंने फिर इस फील्ड में जब मैं आई, उसके बाद इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू, जब कितने साल, आई मीन ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो गए अब तो, जब मैंने कहा चलो इसको फॉर्मली सीखते हैं, हम रेकी में तो करते हैं और वैसे मेडिटेशन से भी आप पास्ट लाइफ को कैसे भी एक्सेस किया जा सकता है ना। सो वन ऑफ द मेथड्स, जैसे जिसकी मैं ट्रेनर एंड ऑल दैट बाद में बनी, तो मैंने कहा कि हमारी क्लास हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर भी दूसरों को प्रैक्टिस करने दो ना, टीममेट्स होते हैं, सबको प्रैक्टिस करना है क्लास में। ऐसा मेरा इशू ही कोई नहीं है, मैं ऑलरेडी नहीं कहते नहीं, चलो। उन्होंने सेशन स्टार्ट किया अराउंड 5:30 होंगे, 6 बजे तक क्लास होती थी हमारी 9 to 6। मैंने कहा क्या होगा, इसने सिर्फ रन थ्रू तो करना है, स्क्रिप्ट को कर लो। रात के 9:30 बज गए, मेरा सेशन हो रहा है वो लड़की के साथ। मैं एक बाय द वे एक राइटर भी हूँ, फिल्म भी करती हूँ, तो इमेजिन करो कि मेरी कल्पना की क्या उड़ान होगी, है ना। लेकिन जो मैं सीन देख रही थी और जिस आवाज में मैं बात कर रही थी और जो मैं वर्ड्स बोल रही थी, तो मैं एक तरफ, मैं कैमरे पे नहीं कहूंगी कि मैंने क्या बोला, जिसको आप बुल्सआई बोलते हो, डैश डैश, कि मैं खुद को देख रही हूँ पास्ट लाइफ में, एंड सो मेनी थिंग्स आर फॉलोइंग इनटू प्लेस फॉर मी। और मैं खड़ी हूँ जो पूछ रही है मैं कर क्या रही हूँ, मैं ये डायलॉग, मतलब मुझसे बस नहीं चल रहा था। जो मैं सीन देख रही थी हजारों साल पहले का, हीलर्स ओथ कि मनी नहीं लेना, व्हाटएवर, जो भी जिसका भी बेस था। प्लस मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो ऐसे टप टप टप, इट वाज ऑल फॉलिंग इनटू प्लेस फॉर मी। आई वाज गेटिंग इनसाइट, मुझे समझ आ रही थी कि ये क्या चल रहा है। इससे सिमिलर इंसिडेंट्स हैपेंड इन, आई वाज एडमिटेड इन बॉम्बे हॉस्पिटल। मेरे को ड्रग रिएक्शन हो गया था, तो डबल डोज दे दिया था उन्होंने। आई हैड मलेरिया, तो उसका डबल करके, एंड एक और कुछ 2-3 दवाइयाँ। सो वो कहते हैं ना, चढ़ गई मेरी सुर्त। पूरी रात आई वाज सिटिंग खुली आंख से, मुझे सृष्टियाँ तहस नहस होती हुई दिख रही हैं, बनती हुई दिख रही हैं, मेरे रिलेटिव्स का, मतलब ऐसा नज़ारा फास्ट फॉरवर्ड देखा मैंने। जितने मेरे सवाल थे सबके आंसर्स दे फेल इनटू प्लेस, पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, मतलब सब कुछ दे फेल इनटू प्लेस। तो जो बाकी फिर कोर्सेज करते चले गए, वो सिर्फ वो समझने के लिए कि वो हुआ क्या था उसको। तो जो मैंने कोर्स किया, जो मेरे को पास्ट में मेरा जो अनुभव, जो मैं डेड पैदा हुई, तो बाय द वे मेरी आई वाज वेरी एंग्री विद माय मदर कि मुझे वापस क्यों बुलाया। दूसरा गुस्सा पतिदेव से, मुझसे शादी क्यों की, फिर से खींच लिया, फिर उसी में पड़ गई। So ये आपकी लाइफ चल रही थी। एब्सोल्युटली, इट वाज माय चॉइस टू लीव द बॉडी एट दैट टाइम, पर लेकिन खींच लिया है, तो आ गए, फिर से कर्म शुरू हो गए। तो सिलसिला यही है, हर मनुष्य, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि हर व्यक्ति यही सवाल करता है कि मुक्ति कैसे हो, दुख से मुक्ति कैसे हो, है ना। दुख किसी भी प्रकार का हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, प्रभु ना मिले वो भी दुख हो सकता है। तो हर व्यक्ति ये ढूंढ रहा है कि मुझे सुख कैसे मिले। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि जब तक आपकी युक्ति नहीं होगी, युक्ति माने जब तक आपको जो रोल दिया है प्रभु ने, चाहे ग्रस्त का दिया, जो आपने लिया है खुद, बेटी का, बेटे का, जब तक आप वो नहीं कर देते तो आप उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप देखो, मुझे पता है कि बच्चों के लिए खाना बनाना है ना, और मैं भजन करन बैठ जाऊँ, मैनू भजन ते याद आएगा, बच्चों के सैंडविच नहीं बनाए, तो मैं युक्त नहीं हो पा रही, ना यहाँ ना वहाँ, तो मुक्त भी नहीं हो पा रही। बिल्कुल। ये तो काम करो, पासे कर दो, डू वन थिंग एट अ टाइम, माइंडफुली
प्रेजेंट इन द मोमेंट, जो भी आपका रोल है। अगर आप अपना जैसे गृहस्थ ही निभा देंगे या विद्यार्थी जीवन निभा देंगे जैसे आप कर रहे हो अपना काम, 100% प्रेजेंस बॉडी माइंड सोल से कर दोगे तो अपना रज जिहा हो जाता है। फिर वो याद नहीं आता कि वो काम रह गया अधूरा, है ना। टू डू लिस्ट भी इसमें बड़ी काम आती है बाय द वे, कि जब अपनी लिस्ट बना ली, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। सो युक्त होके कर ले। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे बुला लिया गया वापस, तो मैंने कहा कि ठीक है, अब रेणु ठाकुर जी ऐसा है, अब आप बेटी हैं, बहन हैं, फिर उसके बाद बीवी बन गए, माँ बन गए, अब तो ग्रैंड मदर और सासू माँ भी हूँ। तो ऑल द रोल्स जो मनुष्य जब तक पूरी तरह से कर लेता है तो अपने आप ही उसकी मुक्ति क्षण क्षण में होती है। मुक्ति कोई ऐसे नहीं कि डेथ के बाद ही मुक्त होना है। मुक्ति मीन्स जो रोल लिया है उसको पूरी तरह से कर लिया तो उसकी फिक्र से मुक्त हो गए। मुक्ति मीन्स मुझे अगर धन चाहिए, वो लालसा मेरे अंदर बनी रहती है, जब मैं उसको प्राप्त कर लेता हूँ तो मैं उस सोच से मुक्त हो जाता हूँ। मुक्ति सोच से भी होती है, परिस्थिति से भी होती है, पेन से भी होती है। सो हर व्यक्ति की मुक्ति की जो अपनी एक डेफिनेशन रहती है। मैंने काफ़ी हद तक पॉडकास्ट किए हैं, मेरा एक ही सवाल रहता है कि सब चीज़ों का, जैसे एस्ट्रोलॉजी आ गया या हम अपने बारे में टैरो कार्ड्स या पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हो गया, ये सब चीज़ों का मेडिटेशन हो गया, ये चीज़ों का हल क्या है, मार्ग क्या है, पाथ क्या है, हम कहाँ मतलब अपने आप को जान सकते हैं सब चीज़ों से निकल के? सारे लोग यूज करते हैं मोडालिटीज, जितनी डिफरेंट हैं, तो ये ले जा कहाँ रही है, क्यों मनुष्य इसको फॉलो करता है ना। मैंने कहा कि मनुष्य सुख की तलाश में चला हुआ है, मुक्त होना चाहता है, दुखों से मुक्त होना चाहता है, या रिश्तों का निवारण कारण भी ढूंढना चाहता है। निवारण मैनू दसो मेरे नाल क्यों हो रहा, या मैनू क्यों नहीं मिल रहा, यही दो प्रश्न सारे तंग कर दिया। वाई मी, मेरे साथ गॉड ऐसा क्यों करता है। तो इनके सवालों के जवाब ढूंढता लोग न्यूमरोलॉजी में चल जाते हैं कि मेरे नाम दी स्पेलिंग तो नहीं गलत है, बिकॉज एवरी स्पेलिंग हैज एनर्जी, है ना। मेरी एनर्जी किस तरह करके मतलब मैं उस सुख से जुड़ जाऊं, या मेरे रास्ते में जो रुकावट आ रही है उसको मैं कैसे दूर करूं। अंतिम गोल क्या है हर विधि का, यही है कि मुझे सुख की प्राप्ति कैसे हो। किसी किसी को, जैसे हमारे 4 पुरुषार्थ हैं जीवन के, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मनुष्य जीवन में मैंने को धर्म का पालन करना है। धर्म एक टल्लियां वाला धर्म नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट इज माय ड्यूटी ऑफ द मोमेंट। जैसे सूरज अपना धर्म निभा रहा है ना, हवा अपना, पानी अपना, तो मेरा धर्म जो है वो है मेरा कार्य क्षेत्र ऑफ द मोमेंट। कितने है मैं, किस वेले, क्लास टेंथ मैं पढ़ा रही हूँ, वो मेरा धर्म है। सो धर्म इज नॉट अबाउट दैट ओनली, दैट इज रिचुअल्स, है ना। एंड रिलीजन मीन्स रीअलाइनिंग माई सेल्फ टू दैट, जे मैं आत्मा परमात्मा दा अंश है, जिथे कोई भी थोड़ नहीं हैगी, इट इज ऑल अबंडेंस, इट्स ऑल ब्लिस। ਉਹ मैं टेस्ट कीता है, दैट इज व्हाट आई मिस इन लाइफ एज अ ह्यूमन बीइंग। आई एम लिमिटेड इन अ बॉडी, है ना। वो तलाश कर रहे हैं कि मैं किस तरह ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ जावां, दैट ब्लिस मैं किस तरह फील करा, जिथे कोई बीमारी ना होए, कुछ दुख ना होए, रिश्ते ठीक ठाक होण, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ अनकंडीशन सो कॉल्ड लव कर सकां, एक्सेप्ट कर सकां विदाउट जजमेंट एनीथिंग। सो यही आंसर्स लोगों के। हाँ, अर्थ कैसे संचय करना है, रिसोर्सेज कैसे प्रोवाइड करने फैमिली के लिए, अपने के लिए। फिर आपका है कि डिज़ायर की फुलफिलमेंट कैसे करनी है, मैंने क्रूज़ में जाना है या न्यू कपड़े लेने हैं, बच्चों के लिए कुछ खरीदना है, बुजुर्गों वास्ते कुछ करना है, केड़े भी डिज़ायर थोड़े हो किस तरह पूरे करा मैं। मोक्ष की कैसे प्राप्ति हो, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी की कामना में मनुष्य जो है इन साइंसेस को फॉलो पहले करना शुरू करता है, सो दैट आई कैन डू माई रोल ऑल्सो। मैं वो कहना दी, जैसे वो बोलते हैं ना कि जगत हिताय आत्मनो मोक्षार्थ, जैसे विवेकानंद जी गए थे रामकृष्ण परमहंस के पास कि मुझे मोक्ष की तलाश में जाना है, मेडिटेशन करना है, तो उन्होंने बोला नो, आपका ध्येय ये होना चाहिए एज अ मनुष्य कि आप पृथ्वी पे हैं तो पहले आप बाकी मनुष्यों के हित की बात करें, उनके काम आए। आपके ऋण होते हैं बहुत सारे, एक तो फैमिली के प्रति होता है ना, पितृ ऋण एंड ऑल दैट। फिर आपके समाज का ऋण होता है, आपके देश का ऋण होता है, धरती का ऋण होता है, यूनिवर्स का ऋण होता है। आप ऋणी हैं जब आप जीव रूप में सारे के सारे एलिमेंट्स के द्वारा अपना पोषण कर रहे हैं। सो यू हैव टू गिव बैक ऑल्सो, सोसाइटी को देना भी पैदा है। वो किस तरह से दिया जाए, क्योंकि वो कहता तू मेरे अंदर ख्याल रख, मैं तेरे अंदर ख्याल करांगा, है ना, तू दे मैं तेनू 100 गुना होर देवांगा। जैसे इनसे बात मलकीत जी से हो रही थी, उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या 2.5 घंटे भजन करो। मैं कहनी पक्का, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ ਮਮਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਠਾ ਜਦੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 100 ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 2.5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਸੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਯੂ ਪੁੱਟ ਗੋਡ ਔਨ ਦ ਪਿਛਲਾ ਬਰਨਰ, ਬੈਕ ਬਰਨਰ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗੋ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਰਮ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਨੈਟਫਲਿਕਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ 4 ਘੰਟੇ ਰੀਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ BSc 'ਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈਣਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰਸਾਲੇ ਆ, ਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ? ਯੋਰ ਗੋਲਸ ਆਰ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਯੋਰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਕ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ਿਟਿੰਗ, नो ਕੰਪਰੋਮਾइजेस, नो सवाल, करना ही है। टाइम बहुत है, नीयत नहीं है ये, नीयत नहीं है। अच्छा मैम, भजन करने का कोई समय होता है या कुछ कभी भी कर सकते हो? देखो, जैसे भोजन का समय होता है, सिर्फ भजन का भी होता है, इससे डिसिप्लिन आता है, आदत पड़ती है, हैबिट फॉर्मेशन होती है। इसीलिए बोलते हैं कि एक अपने लिए कॉर्नर बना लो जहाँ बैठ के आप करें, क्योंकि एसोसिएट हो जाती है उससे। जैसे डाइनिंग टेबल को देखते एसोसिएशन है, राइटिंग टेबल को देखते एसोसिएशन है कि इस टाइम एक करने का टाइम हो गया। इसी तरह से जो हम मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाते हैं या वो की वाक पढ़ते हैं, वो थोड़ा ध्यान लगाना एक साधन है, वो साध्य नहीं है। एक नैया है उधर पहुंचने की, चाहे टल्ली बजा लो, चाहे सत्संग कर लो, चाहे जाप कर लो। तो भजन का समय वो है जो आपको समझ आ जाए। यूजली दे से कि अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock 2:30 ऑनवर्ड्स तो 5:30 तक ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭਜਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੀਨਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5:30 ਤੱਕ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਖਤਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨੀਂਦਾਂ ਹੀ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਗੇਮ ਖੇਲ ਲਾਂ, ਆ ਕਰ ਲਾਂ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਮ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ, ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਲਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਖੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਭੁੱਖਾ। भी तुसी उठते ही ना हो तो जोत जलाओ। अपना नियम नहीं है, समय बहुत है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। बिकॉज व्हेन यू रियली वांट समथिंग तुसी ओनू प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, पीछे पीछे नहीं करते। अच्छा मैम, आपके कहने का मतलब ये कि मैनेजमेंट होना सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने चाहा ही नहीं। जब आपने चाहा मैंने मूवी देखनी है, आप टाइम निकालते हो, कोई डिश खानी है, आप शॉपिंग भी करते हो। जे तुहाडी नीयत नहीं है ना, बस ये विश है कि मैं करा ना, मैनू मिल जाए गोल्ड मैडल, तो गलत हो गया ना। मैं रब पाना, मैं रब पाना। वो कहंदा बुलिया रब दा की पाना, इधरों पटना इधर लाना, वो पट नहीं हुंदा। मैं कहनी तुसी पटन दी वेट ना करो, ला लो, पट आपे हो जाता है, रब मिल जाऊगा। हाँ, दैट स्टेट। व्हाट इज रब? गॉड की है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। एक आपकी ही एनर्जी के 3 रूप है। जब आप जनरेट करते हो आप ब्रह्मा रूप हो जाते हो, आप क्रिएटर हो जाते हो। जब आप उसका पालन पोषण करते हो आप विष्णु हो जाते हो, है ना। और जब आप उसको डिस्ट्रॉय करते हो तो आप रुद्र हो जाते हो। तो आप देखो पूरे दिन में आप गॉड ही प्ले कर रहे हो। किसी ਨੂੰ अपने मुंह नाल स्वाह कर देंदे हो बोल के किसी लाइफ गुड वर्ड्स यूज करके, कोई सृजन करते हो, रोटी बनाना, उस टाइम आप विष्णु रूप में पालन कर रहे हैं अपने परिवार का। सो यू व्हेन यू स्टार्ट ऑपरेटिंग, तुसी अपनी हायर फ्रीक्वेंसी ते जदों ऑपरेट करना शुरू कर देंदे हो, नीचे आया डॉग हो गया, पुट्ठा हो गया, वही स्पेलिंग है ना। गॉड ऊपर ऊपर गॉड, नीचे डॉग, फिर करते रहो लुल्लू, सुते रहो सारा दिन, टुकड़ा कोई पा जाए। ऐसा नहीं बिहेव करना। रेज योर एनर्जी, बस उधर डॉग का ही गॉड बनाना है। और उधर लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये तो कोई ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए कि अगर मैं भजन ते बैठना है, इधर दी उधर हो जाए दुनिया, मैं 2:30 मतलब मिनिमम तो बैठना ही बैठना है। भजन का टाइम रख लो। कोई कहना मैंने तड़के नहीं, नाइट शिफ्ट है, तो कोई नहीं, दोपहरे कर लो, लंच तो बाद कर दो, लंच तो पहले। देखो तुसी जे ईमानदारी नाल कॉपी ते लिखो ना, तुहाडे समय चोर कितने हैं, टाइम थीव्स कितने हैं। एक मेल चेक करते जाते हो, मेल वही रह जाती है, 25 और नेट पे गूगल बाबा खुल जाते हैं या कुछ भी खुल जाता है। हम कितना समय वेस्ट करते हैं। एक प्रभु के लिए समय नहीं है, मीन्स अपने लिए ही नहीं समय।
मुझे पता है कि मुझे उस अपनी एनर्जी को रेज करना है और मेरे काम अपने आप होते चले जाएंगे। जिनको मैं किताबों में ढूंढ रहा हूँ, जिनको मैं कुंडलियों में ढूंढ रहा हूँ, जिनको मैं नंबर्स नाम के चेंज कर रहा हूँ, मैं स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हूँ। मैं पूरे दिन में निर्माण क्या कर रहा हूँ? आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, बहाना। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि मेडिटेशन से अपने अंदर ही गॉड है, यस, अपने अंदर ही है, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। हमें इन मार्ग को चुनने के साथ साथ अपने आप को भी एक्टिवेट करना चाहिए। सबसे बड़ी चुंबक तो आप ही हैं। आपका जो ऑरा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आपके दिल से निकलती हैं, ब्रेन से, जो वो कहते हैं ना ईसीजी कर ले, वो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करता है कि आपके ब्रेन की इंपल्स कितनी ऊंची जा रही है या बिल्कुल फ्लैट जा रही है, हरकत में है भी या नहीं है। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं वो आपके आसपास, जिसको आप ऑरा कहते हैं, वो ट्रांसमीटर भी है, रिसीवर भी है। तो आप जो ट्रांसमिट करते हैं दुनिया को विचार, जैसे कहते हैं ना, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। जैसे आप वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजे हैं, वैसा ही यूनिवर्स आपके लिए जुटाना शुरू कर देती है। तो अगर आप, मैं सुबह से लेके बोलूंगी आई एम वेरी बैड, नोबडी लव्स मी, व्हाट एम आई ट्रांसमिटिंग टू द यूनिवर्स? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਭੇਜਦਾ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਲਵੇਬਲ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਲਾਈਕੇਬਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੈਂਸ ਲਾਈਫ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਥਿੰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। यूनिवर्स की बात करिए, यूनिवर्स तक ਹਾਂ, यूनिवर्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ है। तो जिस तरह की सोच तुसी करोगे उस तरह का लोग अट्रैक्ट। जैसे मैनू एक होर कहानी याद आ रही है। आई वॉज वर्किंग विद जी टीवी ऑल्सो, एसएल ग्रुप ऑल्सो, 30 ऑलमोस्ट ईयर्स अगो, 1994 की बात, 30 हो गए, 30 तो ज़्यादा ही हो गए। हमारा कोर्स होता था एक SDP 3 दिन का ना, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उनमें क्वेश्चन था, हाउ मच मनी डू यू नीड एंड वाई डू यू नीड मनी? ठीक है, तब तो मैं जवान थी, मतलब ऑलमोस्ट everybody wants money, है ना? Money is energy. Money is not bad. How you use it ये can be बात good सही and bad. है, ये बात बिल्कुल सही है। मनी भी एनर्जी है, समय भी धन है, वो भी धन है ना। सो मैंने लिखा, बड़ा सोचा मैंने, पहले बोला $1 बिलियन मांग लूं, ट्रिलियन मांग लूं, कितने मांगूंगे। फिर मैंने लिखा हाउ मच मनी डू यू नीड एंड व्हाई डू यू नीड मनी। तो मैंने उसमें एक लाइन का आंसर लिखा था, आई नीड मनी नॉट टू नीड मनी। दैट्स, समझ गए गल? ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਪਏ, ਆ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਨਾ ਸੋਚ, ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। आई नीड मनी नॉट टू नीड मनी, ताकि मैं रज के भजन करा या जो भी करा, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇੰਜੋਏ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਰੋਲਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸਲੀ। ਸੋ ਮਾਈ ਵਨ ਲਾਈਨ ਆਂਸਰ ਅੱਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਰਕਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਡ, ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਵੀ। what do you call that satiation को क्या बोलते हैं? मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਬਰ ਦੇ, हाँ अच्छा, राज नहीं सबर। तो इसलिए बोलती हूँ कि मांगना ही नहीं है, सभी मेरा ही है, इस भाव से चलोगे एंड इट इज फैक्ट कि वो जो आपका ऑरा है वो वैसे ही परिस्थिति आपके जीवन में आता है कि मंगन की लोड़ ही नहीं पैंदी। ਇੱਥੇ ਅੱਧੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਬੈਲ ਕਰਕੇ ਅੰਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਣ ਮੈਮ, ऐसा होता है ना, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਜ਼। ओह माय गॉड। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਧਰ मतलब वो काम हो जाता है। ये मैम, ये इस पे काम क्या करता है? ये आपको कैसे पता लगता है कि आप सोचते हो? हर इंसान ना कभी ये सोचता है कि यार मैं ना, शक नहीं करना, यू डाउट द यूनिवर्स। ਜਦੋਂ सोच से तुसी डाउट आ गया, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, एक तो कॉन्शियस माइंड है जिससे आप एनालाइज करते हैं, लॉजिक करते हैं, सवाल करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। एक सबकॉन्शियस माइंड है जिन्हें नहीं देखा, जिस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, नीचे 90% जो है ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, इमेज प्लस ऑडियोज ਦੀ फाइल्स बने हुए हैं, गुड बैड थिंग, ये करना है, ये नहीं करना है, ये अवॉइड करना है, इसको करना है। तो वहाँ पे नक्शे क्या, मनी के बारे में, रिश्तों के बारे में, आपने कई जन्मों के भी नक्शे उसमें रखे हुए हैं। अकॉर्डिंगली आपकी सोच, आपके डर, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं सोचूं आज तक तो आपने कभी दिता नहीं। तो आप मैं लोगों से बोलती हूँ, आप बोलते हो मैम इतनी बार एफर्मेशन कर ली, इन्ने मत्थे टेके, कुछ नहीं हुंदा। तो मैं बीबियां नूं पुछदी, तुसीं 15 मिनट ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਨਹੀਂ ਫੋਨ। ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਖਾਣੇ ਅੰਬ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਯੋਰ ਓਨ ਲਾਈਫ ਵਿਦ ਯੋਰ ਥਾਟਸ ਐਂਡ ਯੋਰ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਯੋਰ ਡੀਡਸ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗੇ I'll again share one example. We were posted in Patiala. उन्होंने क्या हाँ माई हसबैंड ਅਸੀਂ डिसाइड करते ਸੀ कि मंडे मूवी देखांगे मॉल 'ਚ ਜਾ ਕੇ संडे भीड़ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ I'm free I want to go to mall and have coffee there so let's have a coffee date today he's a golfer so कहते ठीक है बट नहीं आज तो संडे है I said actually मैंने बोला कॉफ़ी पियेंगे तो आज हम कॉफ़ी पियेंगे और आनंद से पियेंगे देखना कोई भीड़ शीड़ कुछ नहीं कहती सेम थिंग हैपेंड इन पटियाला सो वी वेंट फॉर अ मूवी तो मंडे नहीं जा पाए सो वी हैड टू गो ऑन अ वीकेंड सैटरडे जाना पड़ा ही सेज आज तो टिकट मिलेगी नहीं आई सेड मिलेगी पक्का मिलेगी मूवी की टिकट एनीवे वी गॉट द टिकट्स फ्रंट रो ही सेज अब मैं कहा अभी आप हॉल के अंदर नहीं गए ना आप बैठो देखो आप सुमित मानोगी नहीं हम अभी बैठे हैं तुम्हारे जैसा यंगस्टर आया कहता एक्सक्यूज मी मैम इफ यू डोंट माइंड आप ए रो में चले जाओगे हम ज्यादा फ्रेंड्स हैं हम आगे बैठना चाहते हैं माय हस्बैंड सेज I went to Bombay for a course. My daughter was in Vashi and मेरा कोर्स अंधेरी में था 1 month का तो एवरीडे आना जाना था तो मुझे मम्मी की तरह होता है ना मम्मियां होता है बेटी को भी रह लो थोड़ा उनको भी ऑल्दो मैं शाम को पहुंचती थी 9 to 6 क्लासेस मम्मा इधर मत रहो अंधेरी में ही रह लो आपको ना बस मिलेगी ना ट्रेन यहाँ बॉम्बे में ऑफिस टाइम आई सेड वो तुम्हारा सच है तो मेरा सच नहीं है मैं प्रभु से बोल के आई हूँ मैं बॉम्बे जा रही हूँ मैं बेटी के पास भी रहूंगी मैं कोर्स भी करूंगी और एसी बस में ठाट से बैठ के जाऊंगी आई यू फुलिश ममा कहती आपकी बड़ी डिल्यूजनल थिंकिंग नहीं आई सेड नो आज मानो सुमित पूरा मंथ मैं एसी बस में बैठ के ही सुबह 8:30 जाती थी शाम को मैं 6:30 बजे एसी बस में बैठ बस के बाहर लोग लटके होते थे और मैं बैठ के आई हूँ दिल्ली में we were my brother was posted in towards this Kant area तो वहाँ से साउथ एक्स वगैरह जाने के लिए माई भाभी से दीदी ऑटो में मत जाओ हम ले जाएंगे आई सेड व्हाई बड़ी भीड़ होती है 1.5 घंटा मैं कहा नहीं 17 मिनट का रास्ता यहाँ से 17 ही लगेंगे ऐसे कैसे हो सकता है मैं कहा तू ऑटो में बैठ मेरे साथ वी वेंट एंड वी रीच्ड सारी बत्तियां हरी एंड वी आई सेड वो मेरा सच नहीं है मेरा सच है रेनू जा रही है रास्ते क्लियर है तुम्हें है विश्वास करना पड़ेगा एब्सोल्युटली बिकॉज आप डाउट के साथ अपनी किस्मत को रोक देते हैं अपनी सोच से मैं इस काबिल ही नहीं हूँ तो वो सोच बनी कहाँ उसके लिए हम रिग्रेस करते हैं आपको इज इट इनर चाइल्ड इज इट अ शैडो इनसाइड यू इज इट अ वूम्ब का वूंड है कोई उसको हील करना है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही कि आपकी सोच जो है वो इस कदर नहीं पावरफुल हो पा रही जो आपको जीवन में वो दे जो आप चाहते हैं इसलिए आप मंगते बन जाते हो अच्छा मैम हम बन जाते हैं मतलब मैं भी वही हूँ मैं समझ गया गीता के अंदर कुंडली एस्ट्रोलॉजी है देखो वैसे भी इसको वेद का ही अंग मानते हैं है कि नहीं आप भी तो खुद एस्ट्रोलॉजी आई थिंक यू आर डूइंग एस्ट्रोलॉजी सो ये उसका ये खुद अपने आप में एक एस्ट्रोलॉजी जो है हिस्सा है हमारी अपने उसका ही और गीता में तो प्रभु ने यही कहा है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर तो कुंडली भी यही कहती है कि ये तुम्हारे खेत में लगने का जैसे मेरे पास क्लाइंट आता है सपोज कि मैम में ब्याह हो जाएगा नौकरी मिल जाएगी एंड ऑल दैट आई बाय द वे एक शो भी हमने टीवी में किया था कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये विज्ञान नहीं है एसिड बिल्कुल भी नहीं है ये पराविज्ञान है जहाँ विज्ञान समाप्त होता है तो ये स्टार्ट होता है तो अगर मैंने बताया कि ये संभावना है तुम्हारी फसल इस बार बहुत अच्छी होगी आम की और 6 महीने के बाद आप मुझे मिलते कोई नहीं फसल हुई मैं मुझे तुसी बी लाया सीगा नहीं वो तो लाया नहीं तो कर्म तो करना पड़ेगा कुंडली आपको संभावनाएं बताती हैं कि आपका जो जन्मा कर्मा संगना खेत कहते हैं जीवन नू है ना मनुष्य जीवन नू कि तुसी कर्मा नू लेके आंदे हो भोगन वास्ते भी आंदे हो नवे बनान आंदे हो तो एक कहानी मैं नाल जरूर आई एम फॉन्ड ऑफ स्टोरीज सो वो कर्मों के खेत में आपको एफर्ट करना पड़ेगा वो तैयार है देने के लिए उसका पोटेंशियल होता है कुंडली में कि इस लाइफ टाइम में आपका ये पोटेंशियल है यू कैन अचीव दिस मच बट इफ यू डोंट डू दैट कर्मा तो फिर वो फलेगा कैसे तो इसे एक स्टोरी इसमें बहुत रेलेवेंट है एक नगर सेठ थे वेरी रिच बिजनेसमैन वाज देयर तो उनकी बहू नवी बहू आई
तो एक कोई मांगने वाले आए वहाँ पे, तो उन्होंने पूछा, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ, ਬੀਬਾ ਬਾਸੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਾਸੀ ਖਾ ਰਹੇ हैं। पीछे सास बैठी सी, सुन लिया उन्हें, कहती बड़ी मैंने बोला भी था कि दूसरी लड़की से शादी करो, वट फुलिश, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਖਾਣਾ ਬਾਸੀ नहीं ਦਿੰਦੇ, ताज़े रोटी बनती है, 56 प्रकार बनता है। वेरी मतलब हस्बैंड से लड़ूंगी आज। तो वैन द हस्बैंड केम, ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਸੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਸੀ ਤਾਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਟ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੋਈ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਇਹ ਬਾਸੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਿਲੇ, ਐਫਰਟਲੈਸਲੀ ਕਾਲਜ में ਚਲੇ ਗਏ ਜਨ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਸੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫ੍ਰੀ ਚੁਆਇਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਗੁੜਾਈ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਾਈ ਕਰਕੇ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, कि चोरी करके रख लेंदे हो कि वरतदे ही नहीं हो। दैट इज द कर्मा थ्योरी इवन इन गीता कि कर्म तो करना ही होगा। उस और कृष्ण ने ये भी कहा है कर्म ना करना भी एक कर्म है, क्योंकि वो भी आपने एक फैसला तो कर लिया ना, आई डिसाइड नॉट टू डू। बिल्कुल नहीं, जैसा कि मैम कर्म की बात कर रहे हैं आप को बिलीव करते हैं, आशिक कर्म है, कुंडली भी कर्म है। सो गीता ऑल्सो स्पीक्स अबाउट कर्म। 3 तरह के कर्म है ना हमारे, एक तो संचित हो गए, एक प्रारब्ध जो अभी हम लेके आए कि आज राजमा पकेगा कि चने बनेंगे इस जन्म में, वो प्रारब्ध तो भोगना ही होगा। उन कर्मों की बात कृष्ण ने भी करी है कि तुम एक राजा हो, इस समय युद्ध के मैदान में खड़े हो, व्हाट इज योर ड्यूटी ऑफ द मोमेंट? धर्म की स्थापना हो। धर्म क्या है राजा का? मेरी जमीन जा रही है, अन्याय हो रहा है, मेरा ये यहाँ का धर्म है कि आई शुड फाइट द इनजस्टिस। यही कृष्ण ने कहा, यही कुंडली कहती है कि जो प्रारब्ध लेकर आए हो वो कर्म तो आपने कंप्लीट करने, करते किस तरह से हो, किसी का मन दुखा के, किसी का गला काट के, वो फिर अगली खेती फिर से तैयार कर देते हो। सो कृष्णा ऑल्सो टॉक्स, गीता ऑल्सो टॉक्स अबाउट कर्मा एंड कुंडली, नॉट इन दैट वे बट टॉक अबाउट कर्म जो आपके हाथ में है, उसके बारे में बात करती है। अच्छा मैम, ये कर्म अपनी कुंडली को बदल सकती हैं? आगे यस, इसमें ऐसा होता है, कर्म 3 तरह के हैं, एक तो दृढ़ हो गए, एक अदृढ़ हो गए और एक मिक्सचर हो गया। दृढ़ कर्मा ये है कि 10वीं का इम्तिहान अगर लाइक मुझे 10वीं की डिग्री चाहिए तो पेपर मुझे ही बैठ के देना पड़ेगा, वो दृढ़ कर्मा है। मैंने किसी का मन दुखाया, किसी का अंग भंग किया या कुछ भी करा मैंने, वो सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। अदृढ़ ये है कि जैसे सपोज मेरे बच्चे ने कुछ गिरा दिया या कुछ टूट गया, मैं उसको चांटा लगाने लगी, उधर से आंटी आ गई उसकी पड़ोस की, ना रहने दे, आगे तो नहीं करेगा, तो ये अदृढ़ कर्म है कि हो सकता है सुन के सीख ले, सो वो सजा तो मिलनी है। अगर मैं किसी को देख के सीख लेती हूँ, किसी की स्टोरी से सीख लेती हूँ और मुझे समझ आ जाती कि ये आगे से एक्ट नहीं करना, तो उसको मुझे गुजरना नहीं पड़ता, वो उस सिचुएशन में मैं ज़रूर आती हूँ, लेकिन मुझे इतनी हेल्प मिल जाती है, शायद मेरा जो इंसाइट आ जाता है कि मेरे को वो पेनफुल प्रोसेस पूरी तरह नहीं भोगना पड़ेगा। हाँ, मे बी मेरे को बोलेंगे टाइम आउट, गो टू योर रूम, खेलने नहीं जाना, हाँ चांटे से बच जाऊंगी, उतनी चोट नहीं लगती है दृढ़ कर्मा में। और कुछ मिक्सचर, जैसे मैंने बताया कि मिक्स्ड भी हो सकते हैं। सो जो आपने कुंडली की बात की है कि कितनी तरह के मतलब कर्म जो होते हैं कुंडली को बदल भी सकते हैं, यस बदल सकते हैं अपने एक्शन से। अगर आपको पहले ही मत आ जाए तो आपको फिर उसमें से गुजरना नहीं पड़ता है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि हर टाइम सिमरन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, रिचुअल्स में या रिचुअल्स में रहते हैं या मंदिर में जाके पाठ पूजा करते हैं, अपने आप को बड़ा पॉजिटिव रखते हैं और बोलते भी हैं, पर उनके मन में एक रहता है कि हम किसी का हड़प लें या किसी का ले लें, या मतलब लालसा रहती है। तो उन इंसानों की कुंडली कैसी प्रभाव करेगी, अगले जन्मों में जाकर करेगी कि इसी जन्म में करेगी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा समित, फिर से आई टेल यूजुअली स्टोरीज रिलेटेड टू दीज थिंग्स। कुंडली में जैसे आप बोलते हैं कि रोज रज के पूजा कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी मन में लालसा रहती है मैं किसी इधर ले लूं, ठीक है, वो पुराने संस्कार हमारे जो साथ में आए होते हैं। इसी की एक कहानी इन्हीं पुराणों वगैरह में आती है, वो ये लिखा है दैट देयर वाज अ मैन, वो बड़े सालों से भक्ति, अपना परिवार छोड़ दिया, सब कुछ, ऑलमोस्ट बूढ़ा ही हो गया था, है ना। तो उसने देखा कि वो एक चोर निकल रहा है वहाँ से, तो साधना करने के लिए वो भी बैठ गया वहीं पे। तू की कर रहे हैं? कहना मैं साधना कर रहा हूँ। कहता मैं भी करने की मिलता है। कहना जो मंगो मिलता है। कहना अच्छा,
तो उसने भी ऐसे करा, उसने 5 बार सिमरन किया, देवी प्रकट होगी। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है मैं क्या हूँ यार, छोले खा रहा हूँ, ये क्या मतलब, व्हाट इज दिस, लाइक उसने 5 बार आपका सिमरन किया, देवी को बोला, और ये आप प्रत्यक्ष हो गए। तो बोलता है कि ये 5 बार ही इसका रह गया था, ये कई जन्मों से इसका बॉडी डेड हो गया था। प्रहलाद के लिए भी तो ये सवाल पूछा गया था ना, 5 साल की उम्र में उसको दर्शन हो गए प्रभु के। तो सबने सन्यासियों ने बोला, शिकायत हो गई ऊपर जाके दरबार में, भाई ये क्या नॉनसेंस है, बच्चे को दर्शन दे दिए, खंबा फाड़ के निकल आए आप, वो हम क्या है। तो उन्होंने बोला ये बॉडी इसकी अभी तो एक पुरानी चिता भी अभी जल रही है, इतनी चिताएं इसकी जल चुकी हैं, ये हमारे पुराने संस्कार हैं। तो जब जब धुलते जाते हैं, तो जैसे उसकी वृत्ति अब मंदिर में लग गई, गुरुद्वारे में लग गई, कहीं पे भी लग गई वृत्ति उसकी लग गई जाके, तो क्या हो गया कि वो अपने कपड़े धो रहा है, पुराने संचित कर्मों को धो रहा है। एक तो बोलते हैं कि भजन क्यों करना चाहिए, मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए, कि इट इज अ तप, जरा कहते हैं कि पुंगरदानी छोला, फिर दोबारा जरा बीज है ना, अगर उसको भून दिया जाए तो उस फिर से वो पैदा नहीं कर सकता आगे। तो या तो कहते तुसी ਜਿਹੜੀ तप दी अग्नि नाल ਜਿਹੜੇ अपने बीज भून दो, सारे संचित कर्म जला दो पुराने, है ना। तो वो अपनी तपस्या के बल से अपने पुराने बीज जला रहे हैं। लेकिन जो इस साल इस लाइफ टाइम का संस्कार है उनका, वो तो साथ में ही आया है, भोग के निकलेगा। लेकिन उन्होंने अपना वातावरण इस तरह का चूज कर लिया कि आगे और गलती ना होवे। हाँ, संस्कार हो सकता है मन में, क्योंकि वो पिछले चले आ रहे कई जन्मा दे, एटलीस्ट ही इज ट्राइंग। सो जो इस लाइफ टाइम का एक्शन है, उसका असर इस लाइफ में भी होता है और अगले भी तैयारी कर रहा है आत्मा। जैसा कि मैम पिछले जन्म, जैसे आप मैम पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करवाते हैं, हाँ जी, तो उसमें क्या रहता है कि जैसे पिछले जन्म में हम पहुंचते हैं, हमारी आत्मा पिछले जन्म में पहुंचती है, तो जो हमने पिछले जन्म अच्छे किए होते हैं, उन जन्मों को कैरी करके हम इस जन्म में ला सकते हैं। सुमित, ये बहुत इंटरेस्टिंग अगेन क्वेश्चन, बहुत अच्छा है कि हम उनमें ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। दूसरी बात है, हम पीछे क्यों जाते हैं, देखने जाते हैं ना कि गलती क्या हो गई जिसकी यहाँ पे मुझे सजा मिली, या क्या है जो मैं। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, कुछ लोग हैप्पी लाइफ देखने, टैलेंट मेरा ऐसा कैसा है, मुझे लोग बहुत प्रेज करते हैं, आपके यार ये भी टैलेंट है, ये भी टैलेंट है, मुझ में एक भी टैलेंट होता तो मैं करोड़पति बन जाता। वाई आर यू नॉट यूजिंग दैट टैलेंट। कई बार हमारा कोई एक स्पेशल टैलेंट भी होता है जिनके साथ कोई पेनफुल डेथ जुड़ी हो सकती है पिछले जन्म में, तो इसे हम दोबारा इस रास्ते में नहीं जाएंगे, है ना। तो आप जब जाते हैं पिछली लाइफ में जाके उसको अगर क्लोज कर देते हैं कि ये उस टाइम पे गलती का कारण ये था, और आपको समझ आ जाती है और आप उसको क्लोजर करके आ जाते हैं, तो वो जो टैलेंट है वो इस लाइफ टाइम में आप दोबारा से यूज करना शुरू कर सकते हैं। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। आप कर सकते हो यहाँ पे अपना पुराने जन्मों का टैलेंट भी यूज कर सकते हो, पुराने जन्मों के अच्छे कर्म भी। कई बार कहते हैं ना, मैनू सजा ही मिलनी चाहिए, मैं दूजे नाल। जो आपका लास्ट टाइम होता है जन्म के, बॉडी छोड़ने से पहले जो थॉट होता है, या इमीडिएटली लाइफ टाइम खत्म होने के बाद थॉट होता है, वो आपकी नेक्स्ट लाइफ का सिलेबस बन जाता है। मैनू सजा मिलनी चाहिए, या मैं भोग के नहीं देखा। अगेन वन स्टोरी, नाउ यू हैव टू लिसन टू माई स्टोरीज। तो एक संत थे, अपना शरीर छोड़ने वाले थे, उनको मालूम था कि इसके बाद मेरी मुक्ति है, मैंने मतलब बहुत जन्मों से मैंने तपस्या करा है। तो यही सीज़न, बेर वाला सीज़न चल रहा था, शिवरात्रि टाइप। तो उन्होंने ऐसे करके नज़र उठाई तो बेरी के नीचे प्रार्थना कर रहे थे, बेर पके हुए थे। जब दृष्टि पड़ी पेड़ में, रूह चलेगी, बेर तकादा नहीं। उन्होंने अपने शिष्य को बोला, मैं मरने के बाद इसमें कीड़ा बनूंगा। बेर, क्योंकि योनि है, भोग योनि है, कीट पतंगों की, कुत्तों की भोग योनियां हैं, केवल भोगने के लिए आए हैं हम, ग्रोथ के लिए। वो भोग के द्वारा ग्रोथ करेंगे, अभी उनकी स्टेज दूसरी है। सो ही न्यू अगेन वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इच्छा है। यूनिवर्स कैसे भी इच्छा पूरी करा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, थैंक यू, बहुत ही अच्छा। बिकॉज मेरा एक ही प्रश्न था बचपन से, मृत्यु के बाद और जन्म से पहले है क्या, वो सच्चाई क्या है, और वो ऐसी क्या चीज है जिसके बाद अपने जन्म और मरण के आप उससे छूट जाते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर बदल दें, वाइब्रेशन, जैसे हमारे चक्रास जो है, हमारे डक्टलेस ग्लैंड्स बॉडी में जहाँ जहाँ भी होते हैं, यिन यांग जहाँ क्रॉस करता है, मतलब कि आपकी फीमेल एनर्जी और आपकी मेल एनर्जी जहाँ क्रॉस करती है, वहाँ पे एक वर्ल्ड पूल बन जाता है एनर्जी का। वो एनर्जी को अट्रैक्ट भी करता है, एनर्जी को डिस्पर्स भी करता है। तो अगर आप अपने चक्रों को ही साध लें, अपनी एनर्जी पैटर्न्स को साध लें, तो आपके अंदर जो क्षमता है, जैसे मैं कहती हूँ कि जो ब्रेन है वो 100% यूज नहीं करते। मोर देन 90% ब्रेन जो वो सोया हुआ % यूज करते हैं। ऑटो मोड में जिंदगी लगी हुई है, उठे, खाना खाया, चले गए, आ गए।
एंड अंदर एक खालीपन रहता है, वो पता ही नहीं क्या स्टोरीज हो रही। तो इसको ढूंढते हुए मैं इस रास्ते में आई। तो पास्ट लाइफ किया, जैसे कि पिछला जन्म है क्या, पास्ट लाइफ नहीं, आप साइकोलॉजी पढ़ो, नहीं ये तो फिलॉसफी होता है। एमए फिलॉसफी क्या, तो वो सर कहते कि नहीं सांख्य दर्शन पढ़ो। तो फिर योगा एंड उसमें नेचुरोपैथी में चले गए। उसके बाद ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, एनएलपी, मतलब दुनिया का पाइथागोरियन थ्योरम से लेके सेक्रेड ज्योमेट्री से लेके नंबर्स की कहानी क्या है, कुंडली क्या कहती है कि जी वहां ढूंढ लीजिए 5th और 9th हाउस में राहु केतु क्या कहते हैं, शनि क्या बोल रहा है, कर्म कारक, जीव कारक क्या। तो ऑल दिस ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसको पाने के बाद किसी और नॉलेज की इच्छा ही नहीं रहती। बहुत पढ़ा, पता चला कि अंदर की चढ़ाई जितनी होती जाएगी तो ये आंख खुलती चली जाएगी। हम कितना समय वेस्ट कर, एक प्रभु के लिए समय नहीं, मीन्स अपने लिए नहीं सर, और मेरे काम अपने आप होते चले जाएंगे। जिनको मैं किताबों में ढूंढ रहा हूँ, जिनको मैं कुंडलियों में ढूंढ रहा हूँ, जिनको मैं नंबर्स नाम के चेंज कर रहा हूँ, मैं स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हूँ। मैं पूरे दिन में निर्माण क्या कर रहा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन, बहाना। जैसे आप वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजे हैं वैसा ही यूनिवर्स आपके लिए जुटाना शुरू कर देती है। तो जिस तरह की सोच तुम करोगे उस तरह का लोग अट्रैक्ट। जैसे तो में क्वेश्चन था, हाउ मच मनी डू यू नीड एंड व्हाई डू यू नीड मनी। मनी इज एनर्जी, मनी इज नॉट बैड, हाउ यू यूज इट कैन बी गुड एंड बैड। ये बात बिल्कुल सही है। मनी भी एनर्जी है, समय भी धन है। मैंने लिखा, बड़ा सोचा, मैंने पहले बोला $1 बिलियन मांग लूं, ट्रिलियन मांग लूं, कितने मांगूंगी। फिर मैंने लिखा, आई नीड मनी नॉट टू नीड मनी।